So welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today I'm back with my new vlog. तो आज दिन है सोमवार और मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं म्योंगडोंग स्ट्रीट, जो कि सोल की बहुत फेमस स्ट्रीट है, दुनिया भर में बहुत मशहूर है क्योंकि वहाँ की वाइब भी ऐसी है। तो जब मैं इंडिया में थी मैंने भी YouTube पे ही वीडियोस देखी थी म्योंगडोंग की। तो आज तो मेरा सेकंड टाइम हम जा रहे हैं। पहले हम किसी काम के लिए वहाँ पे गए थे तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे और ना ही वीडियो शूट कर पाए थे। बट आज हमने सोचा था कि तो आज भी हम किसी काम के लिए गए थे, बट हमने सोचा था कि नहीं, ब्लॉग तो शूट करेंगे आज। तो ऐसा है बाहर का व्यू। हान रिवर के ऊपर की ब्रिज है ये, जो कि बहुत मेस्मराइजिंग प्लेस है। हान रिवर पे मैंने लास्ट मिनी ब्लॉग में दिखाया था आपको, हम हान रिवर विजिट करने गए थे। तो बहुत अच्छा प्लेस है वो। आज थोड़ा मौसम भी खराब है बाहर का, तो बारिश का पूरा मौसम बना हुआ था लेकिन बारिश हुई नहीं थी। तो आने टाइम बारिश हुई थी बट इतनी ज़्यादा नहीं। तो मौसम आप देख सकते कितना प्यारा है बाहर का। एक्चुअली हम आज इसलिए जा रहे थे, मेरी फ्रेंड को $US थोड़ा एक्सचेंज करवाने थे। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी मैं देना चाहूँगी गाइस। अगर आप इंडिया से आ रहे हो एज ए स्टूडेंट या एज ए टूरिस्ट भी, तो काइंडली प्लीज़ $US ही कैरी करना। यहाँ पे $US इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्चुअली उसने क्या किया था कि वो थोड़े से $US लेके आई थी और थोड़े से उसके पास INR भी थे। उसने सोचा कि शायद हो जाएंगी इजीली, बट हमने बहुत जगह पता किया था। तब हम आए थे यहाँ पे, हमें इतना आइडिया भी नहीं था, तो हमने बहुत जगह पता किया लेकिन हमारे INR एक्सचेंज नहीं हुए थे गाइस। हमें किसी ने बोला था यहाँ पे एक बैंक है हाना बैंक करके नाम से, उन्होंने बोला था कि वहां से देख लो शायद वहां से हो जाए, लेकिन हमने बहुत ट्राई किया तो नहीं हुआ। उन्होंने मना कर दिया कि INR से यहाँ पे नहीं होंगे। बाकी आप किसी कंट्री के भी मतलब करवा सकते हो, नेपाली हो गए, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, या कोई भी एशियन कंट्री या अदर कंट्रीज भी आराम से आप एक्सचेंज करवा लोगे। बट INRs नहीं होते, तो INRs तो आप गलती से भी मत लेकर आना, $US ही लेकर आना। और एक चीज और, आप बैंक से मत करवाना। म्योंगडोंग हो गया, होंगडे हो गया, गंगनम हो गया, यहाँ पे ना मनी एक्सचेंज शॉप्स हैं बहुत सारी, तो आप वहां से ही मनी एक्सचेंज करवाना क्योंकि इनके रेट्स बहुत सही होते हैं। बैंक से तो गलती से भी मत कराना। पहली बार तो आपको बैंक से अगर आपको एक्सचेंज करवाना है तो उसके लिए आपको रेजिडेंस कार्ड चाहिए होगा, मतलब ID कार्ड कुछ भी चाहिए होगा आपका जो यहाँ का हो। तो जैसे स्टूडेंट्स वगैरह होंगे चलो वो तो बाद में करवा सकते हैं, लेकिन रेट्स अच्छे नहीं होते। लाइक हम जब पहली बार आए थे हमें नहीं पता था, तो हमने जब अकोमोडेशन ली तो हमें ब्रोकर ने बोला था कि आप बैंक से करवा लो, उन्हें अपनी ID दे दी थी वहाँ पे। लेकिन उस टाइम हमें आइडिया नहीं था तो हमें बहुत लॉस हुआ। बहुत कम एक्सचेंज रेट में हमने एक्सचेंज किए थे पैसे, जो कि हमें बड़ा लॉस हुआ और बुरा भी लगा क्योंकि उस टाइम हमें पता ही नहीं था। तो हमें अब पता चल रहा है कि वहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं। तो फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि आप यहाँ चले जाओ, वहां से करवा लो। लेकिन फिर हमने यहाँ आके भी थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश की। लाइक हम 5-6 जगह विजिट किया हमने, फिर जहां हमें सबसे सही रेट मिल रहा था हमने वहां से एक्सचेंज करवाए। और एक चीज और है ये, अगर आप $1000 करवाते हो तो आपको रेट और ज्यादा अच्छा मिलता है। अगर 1000 से नीचे करवाओगे तो फिर रेट थोड़ा कम मिलता है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना गाइस। और बाकी आप म्योंगडोंग स्ट्रीट का व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है, मतलब यहाँ की वाइब भी बड़ी डिफरेंट है। इतना कलरफुल और एकदम जगमग करता बाजार है। सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं, क्यूट सी सुवेनियर्स भी मिलते हैं यहाँ पे, और जो भी आप लेना चाहो देख सकते हो आप। मार्केट का व्यू कितना प्यारा है। तो हमने 4-5 जगह, ये जो मैंने अभी आपको वीडियो में शो किया था मनी एक्सचेंज, सबसे पहले मैं यहाँ पे ही गई थी, बट ये मुझे रेट सही नहीं दे रहे थे, बहुत कम रेट दे रहे थे। तो फिर हमने आगे और सारी शॉप्स देखी, मैंने उनको शूट नहीं किया है क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था ना कि मतलब वो अलाउ करते कि नहीं करते, इसलिए मैंने मनी एक्सचेंज शॉप्स को शूट नहीं किया। बाकी मार्केट पूरी शूट की है, तो आप देख सकते हो। तो बस ऐसे ही मैं और मेरी दोस्त घूम रहे थे और एक्सप्लोर कर रहे थे क्या है क्या नहीं है।
बट स्ट्रीट तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर सुवेनियर चाहिए हो, गिफ्ट शॉपिंग करनी हो, क्लोथिंग, एसेसरीज, एवरीथिंग। और यहाँ पे ये कॉस्मेटिक के शॉप्स के बाहर ये जो लेडीज़ खड़ी होती है ये प्रोडक्ट्स पे मतलब डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स पे डील करते हैं, तो ये हमें भी दिखा रहे थे। बट हमें आज लेना नहीं था क्योंकि हम ले चुके थे, तो फिर हमने सोचा कि अभी देखने का फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी मौसम की वजह से भी हमें थोड़ा ये था कि ना हो कि बारिश हो जाए, और फिर क्योंकि हम अम्ब्रेला कैरी नहीं किया था हमने आज, तो बस हम घूमने लग गए। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। बेसिकली जो यहाँ के लोकल ब्रांड्स हैं वो आपको यहाँ पे ज़रूर दिखेंगे। मैंने तो ये मार्केट यूट्यूब पर देखी थी, तब मैं सोचती होती थी कि हाँ मैं कभी घूमने जाऊँगी यहाँ पे, बट मेरे को ये नहीं पता था कि मैं स्टडी के लिए यहाँ पे जाऊँगी या सेटल्ड होने के लिए जाऊँगी। मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया था कभी भी। बट हाँ, मेरे मन में ये ज़रूर था कि मैं लाइफ में विजिट ज़रूर करूँगी, बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और मैंने और भी कंट्रीज़ विज़िट की हैं, तो ये भी मेरी बकेट लिस्ट में था। लेकिन इस तरह से होगा ये मैंने सोचा नहीं था कभी। तो ये आप देख सकते हो क्यूट क्यूट सी शॉप्स हैं यहाँ पे, कितनी प्यारी। यहाँ पे शायद कुछ हुआ था, उसकी वजह से थोड़ी पुलिस वगैरह थी और थोड़ा क्राउड भी था, पता नहीं चला हुआ क्या था। लेकिन हाँ, ये ऑलिव यंग था इस साइड पे और यहाँ पे शायद कुछ हुआ था। तो ये शॉप्स आप देख सकते हो कितनी प्यारी हैं। ये मोस्टली यहाँ पे कॉस्मेटिक शॉप्स हैं, कॉस्मेटिक की हो गई, फिर एसेसरीज हो गई, क्लोथिंग हो गई, तो यही सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। गेमिंग जोन बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये के ड्रामा के फूड से रिलेटेड आप देख सकते हो कितना बड़ा शोरूम है। मैं अंदर तो नहीं गई, मुझे पता नहीं अंदर क्या है कैसा है, बट बाहर से बस मैंने जो लिखा था वही दिखाया आपको। और कॉर्न डॉग्स देख लो गाइस, हमने भी ट्राई किए थे, अच्छे लगे। और बस ये बाज़ार बहुत बहुत मतलब बड़ा है। हम ऐसे ही घूम घूम के देख रहे थे, ये क्यूट क्यूट से सॉक्स इतने प्यारे लग रहे थे ना। मतलब जब आप इस मार्केट में जाओगे तो आपको सारी चीज़ें ही बड़ी अच्छी लगेगी। आपको होगा मैं ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। मतलब मैं और मेरी फ्रेंड भी कंफ्यूज हो गए थे, हम देख रहे थे बस, यार ये भी ले लेते, वो भी ले लेते, ये भी खा लेते, वो भी खा लेते। मतलब सब कुछ ही इतना प्यारा लग रहा था ना वहाँ पे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बाकी आप यहाँ की वाइब तो देख ही सकते हो कैसी है। तो एंजॉय द व्यू। देखो आप डम्पलिंग्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। लाइक मैंने कन्वीनियंस स्टोर से भी ट्राई किए और यहाँ पे जो शॉप्स होते हैं ना वहाँ से भी ट्राई किए, तो टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द शॉप्स पे या कन्वीनियंस स्टोर पे जो डम्पलिंग्स होते हैं आई थिंक वो पोर्क के होते हैं, लैम्ब के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है पोर्क के होते हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तब तो ठीक है, बट अगर वेजिटेरियन थोड़ा ध्यान से देखकर खाना। और ये देखो गाइस, ये कितने प्यारे क्रॉक्स ब्रेड थे, मतलब इतनी सुंदर सुंदर शेप्स के थे ना यहाँ पे, अलग अलग, कोई फिश के, कोई क्रॉक्स के, अलग अलग तरह के थे। ये देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे, मतलब इतने आई कैची चीजें थी ना यहाँ पे कि अगर आपका खाने का मन ना भी होता, आपको देख के मन करेगा कि मैं इसको बाय कर लूं। ये देखो गाइस, ये गार्लिक ब्रेड कितनी प्यारी लग रही थी। ये सारी मार्केट में इसी तरह की शॉप्स हैं। देखो तो आप मेरी बकवास सुनने के बजाय आप व्यू को एंजॉय करो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरी बातें सुन सुन के पक जाओगे। तो आप व्यू एंजॉय करो। और आप जब भी आओगे यहाँ पर, टूरिस्ट आते हो, स्टूडेंट आते हो, एनी हाउ, म्योंगडोंग स्ट्रीट ज़रूर विजिट करना, बहुत प्यारी है। लाइक मैंने गंगनम भी विजिट कर लिया, नामसन भी कर लिया, होंगते भी कर लिया, लेकिन जो सबसे प्यारी वाली वाइब आती है ना, क्यूट क्यूट सी, वो आपको म्योंगडोंग जाके ही आएगी। लाइक जैसा यूट्यूब पे मैंने देखा ना वीडियोस में, सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ मैंने ना वीडियोस में देखी थी कि यहाँ पे जो क्लोथ्स लगे होते हैं ना सेल पर, उनका प्राइस थोड़ा, उस टाइम मैंने वीडियो में देखा तो थोड़ा हाई था, लेकिन कल मैंने देखा यहाँ पे क्लोथ्स वगैरह लगे थे कि सही रेट था।
मैंने लिया तो नहीं बट मैंने देखा था। गाइस ये एग ब्रेड बहुत टेस्टी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने एक बार ट्राई की है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा यमी होती है, बहुत ज़्यादा। तो आप जब भी आओ ये ज़रूर ट्राई करना, मेरी रिकमेंडेशन पे। गाइस हमारे इंडिया में तो ओरियो के शायद 2 ही फ्लेवर हैं आई थिंक, बट यहाँ पे ओरियो के बहुत सारे फ्लेवर्स है, लाइक मिंट वाला है, डिफरेंट काइंड ऑफ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और नई नई चीज़ें खाने के शौकीन हो तो यहाँ पे आपको नॉन वेजिटेरियन बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये ड्राई वाले फिग थे, देख सकते हो आप, स्क्यूवर्स हैं, कबाब हैं। आगे और भी मार्केट थी लेकिन फिर हमने वापस जाने का सोचा बिकॉज मौसम थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो बस लेने के लिए हमें थोड़ा 10-15 मिनट की वॉक पे थी बस स्टॉप, जहाँ से हमारे एरिया की बस मिलती है। तो फिर हमने सोचा कि वापस चलते हैं, फिर कभी आएंगे। ये देखो कितनी क्यूट सी किटी है। ये कैट कैफे होगा ना यहाँ पे कोई, तो उसके लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं ना, इसीलिए ये प्लेस थोड़ा ऐसा है, एकदम की वाइब भी अलग है। क्योंकि टूरिस्ट जो ज़्यादातर म्योंगडोंग विज़िट करते हैं, तो इसलिए इसको इसी तरीके से पूरा बनाया गया है ताकि आने वाले जो भी हैं उनको ये जगह बहुत अच्छी लगे। तो हम जिस रूट से आए थे उसी स्ट्रीट से हम वापस जा रहे थे, बस अपनी बस की वेट कर रहे थे। पहुंच गए थे हम बस स्टॉप, तो बस के लिए वेट कर रहे थे। बस को लगने थे 5-10 मिनट और बारिश आ रही थी, देख सकते हो आप। तो ऑलमोस्ट हम भीग चुके थे और हमारी बस आ चुकी थी, हमारी बस है। तो फिर हम बैठे और निकल गए अपने घर को वापस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड माई व्लॉग। तो बने रहना मेरे व्लॉग्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको साउथ कोरिया या सोल से रिलेटेड या स्टूडेंट्स से रिलेटेड, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से रिलेटेड या यहाँ की डेली लाइफ से के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो डू कमेंट गाइस। और मुझे आप सपोर्ट करते रहना ताकि मैं और इस तरह के रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच।